यूं तो अदीबों शायरों को अपने बारे में कुछ लिखने की कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। जब उनका दिल चाहे कि उनके बारे में कुछ कहा जाए, वो महफिल से उठकर चले जाते और वहां बैठे अदीब शायर उनकी चाहत पूरी कर देते। सो मोहम्मद यूनुस बट के बारे में कहकर मैं आप ही का काम कर रहा। देखने में ऐसा कि अदीब शायर उसे मोहम्मद यूनुस बट का बेटा समझकर शफकत से पेश आते हैं। कद इतना कि उसे हर दूसरा शख्स खुद से बड़ा नजर आता है। खड़ा हुआ लगता है बैठा हुआ है, चलता यूं है जैसे कश्मीर फतह करने जा रहा। बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी पैदाइश के 1 साल बाद पैदा हुआ और उससे कई साल पहले उसका नाम रखा जा चुका था। बचपन में सेहत ऐसी थी कि वालदा उसे स्कूल लेकर जाती तो मोहल्ले वाले समझते अस्पताल लेकर जा रही है। गुजरांवाला की रिवायत के मुताबिक वर्जिश के लिए अखाड़े गया तो उस्ताद पहलवान ने देखकर कहा, तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफी है कि रोजाना 2 कुश्तियां देख लिया करो। बचपन ही उससे डॉक्टर बनने की सलाहियत थी, यानी हैंड राइटिंग शुरू ही से खराब थी। उर्दू पंजाबी में बहुत कुछ लिखा जिससे अदब को कोई फायदा ना हुआ। उसे इतना फायदा जरूर हुआ कि उसकी हैंड राइटिंग बेहतर हो गई है। पहले कार्टून बनाता था, जब से अदब में आया है उसने कार्टून बनाना छोड़ दिए हैं। उसकी वजह यह बताता है कि अदब में कार्टूनों का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ये शायरों अदीबों की तस्वीरों से पूरी हो जाती है। ताहम उर्दू शायरी के हवाले से अदब उसका एहसान हमेशा याद रखेगा कि उसने तमाम मौके मिलने के बावजूद शायरी न की। शेरों के साथ वही सलूक करता है जो लोग शायरों के साथ करते हैं। यूं तो बच्चे का आंसू दुनिया में उसका सबसे पहला लफ्ज होता है, लेकिन बचपन में वो मुसीबत में होता या किसी को मुसीबत में देखता तो रोने के बजाय लिखने लगता। यूं उसने रोने का काम लिखने से लिया। आज भी उसकी तहरीरें पढ़कर यही लगता है। घर वालों ने जब उसे किसी गलती की सख्त सजा देना होती तो उसे कुछ न कहते और वो सारी रात सो न सकता। दूसरों से ताल्लुकात जो खत्म करता है कि उन्हें कई साल बाद पता चलता है, और जिनसे नए ताल्लुकात बनाता है उन्हें भी उतनी ही देर बाद पता चलता है। ज्यादा लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखता ताकि कम से कम लोगों को उससे मायूसी हो। वो हर किस्म के लोगों के पास बैठ सकता है, मगर उसके पास हर किस्म का आदमी नहीं बैठ सकता। किसी को कायल करके दोस्ती और मोहब्बत नहीं करता। कहता है जिसे मैं कायल कर सकता हूं उसे कोई भी कायल कर सकता है, और जो हर किसी से कायल हो जाए वो दोस्ती और मोहब्बत के काबिल कहां। 2 किस्म के लोगों से मिलते हुए डरता है। एक वो जिनके साथ रहना मुश्किल हो, और दूसरे वो जिनके बगैर रहना मुश्किल हो। दोस्त सूरत देखकर, दुश्मन सीरत देखकर बनाता है। इस कदर बुज़दिल कि जिसे नापसंद करता है उसे पता नहीं चलने देता, और जिससे मोहब्बत करता है उसे भी पता नहीं चलता। हालांकि खामोशी पसंदीदगी का इजहार का बेहतरीन तरीका सही, मगर मोहब्बत के इजहार का बदतरीन तरीका है। जिस किसी को सजा देना चाहे उसे मजबूर करता है कि वो उससे नफरत करे। जिसको चाहिए कि उसका दुश्मन ना बने उसे दोस्त नहीं बनाता। हर चीज से खौफ खाता है। दुश्मन के बजाय दोस्तों से बातें करते वक्त ज्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना कह कर दे जिससे वो नाराज हो जाए। इसीलिए जल्द अज जल्द तन्हा होने की कोशिश करता है। वो हर काम कर सकता है मगर इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करते हुए उसे बुखार हो जाता है, और बुखार के दर्जे से पता चलता है इंतजार जनाना है या मर्दाना। जानता है गलती करना इंसान का काम है और माफ करना खुदा का, और वो वही काम करता है जो इंसान के करने वाला होता है। जिस दिन वो कोई काम ना करे समझ ले आज उसे बहुत से काम है। लोगों के मूड और अंदाज से उनकी बात कहने से पहले समझ जाता है। लोग उसकी बात उसके कहने के बाद भी नहीं समझते। दौरान गुफ्तगू आप समझेंगे वो आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, हालांकि वो अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहा होता है। उसका दिल देहाती, आंखें शहरी, दिमाग कस्बाती है। डॉक्टरी को बीवी और अदब को महबूबा कहता है। खेलों से दिलचस्पी नहीं,
کہتا ہے مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے جس کے ساتھ کسی کی ہار وابستہ ہو۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ غلط کام نہیں کرتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کرتا ہے۔ اردو پنجابی دونوں بولتا ہے مگر کسی زبان میں نہ نہیں کہہ سکتا۔ بروں کی نسبت اچھوں سے زیادہ محتاط رہتا ہے کہ برے تو زہر ہوتے ہیں، خود کو اچھا زہر کرنے والوں کا کیا پتہ کب برا پیش آئے۔ کہتا ہے میری کامیابی کا یہ راز ہے کہ سارے کام خود کرو، ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے یہی بات لوگوں سے کہہ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ خوبیوں والے دوستوں کی تلاش کرتا ہے، لیکن اس طرح کہ پہلے دوست تلاش کر لیتا ہے پھر ان کی خوبیاں تلاش کرنے میں لگتا ہے۔ اس کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کے لیے ایک بار ملنا ہی کافی ہے، البتہ اچھی رائے قائم کرنے کے لیے کئی بار ملنا پڑتا ہے۔ جب وہ لاہور میں آیا تو اسے پورے شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو بہت سے لوگ اس کی عزت اور اس سے پیار کرتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ اب بھی اسے کوئی نہیں جانتا۔ حکم یوں دیتا ہے جیسے گزارش کر رہا ہو، اور گزارش یوں کرتا ہے جیسے حکم دے رہا ہو۔ خدا کے علاوہ کسی اور کی محبت میں شریک نہیں رکھتا، اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس سے پریشانی کم نہیں ہوتی۔ جس موقع پر لوگ دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں یہ اس موقع پر خود سے ہی ہوتا ہے۔ پسندیدہ جگہ جہاں سے آسمان نظر آئے، پسندیدہ سواری ٹانگیں، اسے وہ کھانا پسند ہے جسے کھانے والے پسند کے ہوں۔ وہ کام نہیں کرتا جو اس سے نہ ہو سکے، اور وہ کام بھی نہیں کرتا جو ہر کسی سے ہو سکے۔ جس دن اسے کوئی مسئلہ نہ ہو پریشان رہتا ہے۔ کہتا ہے مخلوط تعلیمی اداروں میں شریف لڑکی وہ ہوتی ہے جو روزانہ ایک ہی لڑکے سے چائے پیتی ہے، اور شریف لڑکا وہ ہوتا ہے جس سے روزانہ مختلف لڑکیاں چائے پیتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ نہ خود کالج کے شریف لڑکوں میں شامل ہو سکا اور نہ اس سے کوئی لڑکی شریف ہوئی۔ جس ماحول میں اسی کا حصہ بن جاتا ہے مگر اس ماحول کو اپنا حصہ نہیں بناتا۔ جن چیزوں کو خریدا جا سکے ان کی اسے خواہش نہیں، اور جو بغیر کسی قیمت کے ملے ان کو لیتا نہیں۔ اس کا پسندیدہ دوست محمد یونس بٹ ہے اور دشمن بھی یہی ہے۔ اس کی ایک عجیب و غریب عادت ہے، جس سے ملنے کی نیت بنا کر جائے صرف اسے ہی مل سکتا ہے۔ اگر اس جگہ پر اسے کسی اور سے ملنا ہو تو پھر کمرے میں آ کر اس سے ملنے کی نیت کر کے دوبارہ جائے گا۔ ہر وقت جلدی میں ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور جو ہی کامیابی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اسے چھوڑ کر کوئی اور کام پھر زیرو سے شروع کر دیتا ہے، اور اکثر زیرو ہی رہتا ہے۔